अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है या बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है, डिपेंड्स कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। इट इज़ सेड दैट अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डोमिनेट अ वीक माइंड विद विल एंड सजेशंस। यानी कि एक जो स्ट्रॉन्ग माइंड है वो एक वीक माइंड को बहुत आराम से काबू में कर सकता है अपनी विल से और सजेशन से। तो अगर हम किसी को सजेशन देते हैं और हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपकी बात को मानेगा, और ऐसा ही रिवर्स भी होगा। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी थॉट्स बड़ी कॉन्फिडेंटली रखता है और आपको सजेशंस देता है, तो शायद हो सकता है कि आप उस सजेशन को एक्सेप्ट करें और ऐसा ही बिहेव करें। मैं आपको एक असली किस्सा सुनाता हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था वेयर देयर वाज अ हिप्नोटिस्ट कंडक्टिंग अ वेरी लार्ज सेमिनार। हज़ारों की संख्या में लोग थे, वो उनको सिखा रहा था यही सजेशन की बातें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। और उन हज़ारों लोगों में से उसने एक इंसान को स्टेज पर बुलाया और कहा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ। आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, आपको परेशानी नहीं होगी, क्या आप तैयार हैं? तो उस इंसान ने कहा जी मैं तैयार हूँ। इसने कहा ठीक है, इनके हाथ पैर बांध दिए जाएं। तो वो थोड़ा सा डर गया कि यार ये ऐसा क्या करने वाला है कि मेरे हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बांध दिए और उसको स्टेज पर सबके सामने खड़ा कर दिया और फिर बोला कि मैं आपके शरीर पर एक लोहे की गर्म रॉड लगाने वाला हूँ। थोड़ा सा टच करूँगा, थोड़ा आपको गर्म लगेगा, शायद जल भी जाए, बट यू विल रिकवर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, वो आप रिकवर कर जाएंगे। तो वो उसने मना किया, लेकिन फिर उसने, क्योंकि सबके सामने हामी भरी थी कि मैं तैयार हूँ, सो ही सेड ओके बट प्लीज़ धीरे से लगाना, ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा। हिप्नोटिस्ट ने कहा ठीक है, डोंट वरी। जब उसके हाथ पैर बंध चुके थे इंसान के, हिप्नोटिस्ट ने कहा, एक अनाउंसमेंट की कि लोहे की बिल्कुल गर्म रॉड लेकर आई जाए, प्लीज़ ब्रिंग अ रेड हॉट आयरन रॉड। तो ये इंसान जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था ये डर गया, बहुत डर गया। इसने सोचा कि हिप्नोटिस्ट ने तो कहा था कि थोड़ा सा ही परेशानी होगी, बट ये तो बिल्कुल गर्म लाल सुरख लोहे की रॉड लेकर आ रहा है और ये मुझे लगाने वाला है, कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा और क्या होगा मेरी लाइफ के साथ। वो बहुत डर गया, पर क्योंकि उसे अपनी इज्जत बचानी थी तो वो खड़ा रहा। हिप्नोटिस्ट ने थोड़ी देर बाद लोहे की रॉड उसकी पीठ पर टच करी और ये इंसान चिल्लाया आह। और जब उसे घुमा कर देखा गया तो उसकी पीठ पर एक छोटा सा छाला था एंड उसे गर्मी महसूस हो रही थी। और फिर फटाफट एक दूसरे इंसान को बुलाया गया स्टेज पर और उसको कहा गया कि आप यहीं रुकिए। फिर इसी इंसान को बोला गया कि मैं एक ठंडी रॉड भी टच करने वाला हूँ। तो उसे डर नहीं था कि ठंडी से क्या होगा, तो एक रॉड उसने फिर टच करी, उसे कुछ एहसास नहीं हुआ। उसने कहा हाँ फील हुआ कि कुछ टच हुआ है, दैट्स इट। फिर दूसरे इंसान को जो बुलाया था उससे बोला गया कि आप इस रॉड को टच करिए। उसने टच किया, हाँ इट्स ओके नॉर्मल, और उसने कहा इस रॉड को उन्हें दिखाइए। तो उस इंसान को दिखाई गई और फिर उसके हाथ पैर खोल दिए गए और उसे पलटने को कहा गया। वहाँ एक ही रॉड थी, दूसरी कोई रॉड ही नहीं थी। यानी कि जो रेड हॉट आयरन वाली रॉड थी जिसे बोला गया था कि ये गर्म लोहे की रॉड है, वो असल में गर्म नहीं थी, वो सिर्फ वही ठंडी रॉड थी। सिर्फ कहा गया था कि ये गर्म रॉड है। सिर्फ इस सजेशन से, जिस सजेशन को उस व्यक्ति ने माना कि ये बहुत गर्म रॉड है, उसको छाला हो गया, उसको गर्मी महसूस हुई। सिर्फ माइंड में थॉट थी कि ये बहुत गर्म कुछ लगने वाला है। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सफल हुआ। बताया गया कि दिस इज़ द पावर ऑफ थॉट। और ये मैं क्यों आपको साबित करने वाला हूँ, ऐसा क्यों होता है, हमारी लाइफ में भी हुआ है। क्यों आपने कई दफ़ा देखा होगा कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, विश्वास करते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर के पास जाते ही वो भी आपको सजेस्ट करता है कि ठीक है अभी आप ठीक हो जाओगे 2 दिन में, टेक दिस मेडिसिन, दवाई ले लो और 2 दिन में ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो जाते हैं। वो बोलता है कि 2 दिन बाद आकर दिखाना, पर आप नहीं जाते क्योंकि आप फील करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या ज़रूरत है जाने की। और कई दफ़ा क्यों ऐसा होता है कि आप अच्छे भले हैं और कोई डॉक्टर आपको इतना डिमोटिवेट कर देता है, कहता है कि यार ये ऐसा टेस्ट करा कर आओ, वो टेस्ट करा कर आओ, फिर मैं देखूंगा रिपोर्ट्स, कितना सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपको वहीं से डर शुरू हो जाता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं, कहीं मुझे ट्यूमर तो नहीं,
कहीं मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मैं फंसने तो नहीं वाला हूँ, क्या करूँ मैं, इंश्योरेंस इस्तेमाल करूँगा, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँगा, मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, बिज़नेस कैसे करूँगा, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो कैसे पूरी करूँगा, अपने दोस्तों से कैसे मिलूँगा, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। सिर्फ यही छोटी सी सोच आपकी ज़िंदगी में पूरा बदलाव लेकर आती है। ऑल द टीवी एडवर्टीजमेंट्स दे प्ले विद द थॉट्स। आपने एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, चाहे वो रेडियो पर, टीवी पर या फिर कहीं भी। दीज ऑल वर्क ऑन सजेशंस। ये आपको हमेशा सजेस्ट करती रहती है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एंड दीज आर सो पावरफुल, सो पावरफुल। आपने सुना होगा एक एडवर्टीज़मेंट आती थी जिसमें कहा जाता था ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा मतलब कोका कोला कैसे हो गया, उन्होंने इतना दोहराया कि वो एक सिनोनिम बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई, एक लाइन सबकी ज़ुबान पर चढ़ गई, ठंडा मतलब कोका कोला। बट क्या कोका कोला ठंडी होती है? ठंडा होता है नारियल पानी, ठंडा होता है गोंद कतीरा जो पेट को ठंडक देती हैं, दही ठंडक देती है। हाउ इज़ कोका कोला ठंडी? Not possible at all. This is all the game of thoughts, suggestions. पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादातर प्रोडक्ट, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट्स इसी साइकोलॉजी पर काम करती हैं। दे क्रिएट इधर न्यू डिजीजेस, दे क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, दे क्रिएट न्यू एमरजेंसीज टू सेल प्रोडक्ट्स, दे क्रिएट न्यू लाइफस्टाइल, दे क्रिएट न्यू सेल्फ एस्टीम, दे क्रिएट न्यू गुडनेस, न्यू फेयरनेस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट देखें, या आपको या तो डर बेच रहे हैं, या फिर इमरजेंसी बेच रहे हैं, या नई बीमारी पैदा कर बेच रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, ना कभी करेगी, और फिर उसकी दवाइयाँ, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज वो बेचा जा रहा है। या आपको एक अच्छी गाड़ी दिखाई जाती है और आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाई जाती है, आपको एक अच्छा ब्रांड बोलकर कपड़े पहनाए जाते हैं और आपकी इज़्ज़त, आपका स्टेटस बढ़ाया जाता है। This is all suggestion, and we are victims of suggestion.